अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेला साउजाला, ये रात थी आहते सुबह, जिसका इंतज़ार था हमें, ये वो सुबह तो नहीं। फैज़ अहमद फैज़ ने इसे अपनी फेमस पोएम में लिखा था। इसका मतलब आज़ादी की सुबह थी। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। आज़ादी का दिन, ये वो दिन था जहां बरसगीर के लोगों के लिए आज़ादी की खुशी भी थी, लेकिन दूसरी तरफ अपनों को छोड़ने और अपने हंसते बसते घरों को छोड़ने का गम भी था। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे, ये रात पूरी दुनिया के लिए एक आम रातों की तरह थी, लेकिन बरसगीर के लोगों के लिए एक नई ज़िंदगी की शुरुआत थी, एक नए पहलू का आगाज़ था। लोग सोए तो गुलाम मुल्क में थे, लेकिन उठे थे एक आज़ाद मुल्क में। क्या ये वाकई ही एक आम इंसान के लिए खुशी का दिन था? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये पॉलिटिक्स लीडरों के लिए खुशी का दिन होगा, लेकिन एक आम इंसान के लिए खुश होना बहुत मुश्किल था, जो अपने हंसते बसते घरों को छोड़कर हिजरत कर रहा था, जो अपने प्यारों और दोस्तों को छोड़कर इंडिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया में आ रहा था। बहुत से मुसलमान इंडिया से पाकिस्तान हिजरत कर रहे थे और दूसरी साइड पे बहुत से हिंदू और सिख पाकिस्तान से इंडिया जा रहे थे। ये दुख अलग था कि दूसरी साइड पर हिंदू मुस्लिम फसाद ने बहुत से मासूमों की जान ले ली। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो ट्रेन इंडिया से पाकिस्तान आ रही थी, उसकी पटरियां हिंदुओं और सिखों ने उखाड़ दी थी और इसमें बैठे तमाम मुसलमानों को बेरहमी से कत्ल कर दिया था। हमें हालात का एक तरफा रुख दिखाया जाता है कि हिंदू सिख जालिम थे और मुसलमान मजलूम। इस फसाद को जड़ से जानने की कोशिश करते हैं। दिन है 6 अगस्त 1947, जिस दिन 60 मुसलमानों को सिखों ने अमृतसर में शरेआम कत्ल कर दिया, सिर्फ इस बात पर कि सिख और हिंदू पार्टीशन के अगेंस्ट थे। इसके रिवेंज में जलालाबाद में 74 सिखों को शरेआम कत्ल कर दिया गया। तब शुरू हुई बदले की जंग, जो खुलकर सामने आई 14 अगस्त 1947 को। 6 अगस्त के बाद हर रोज़ 100 के करीब लोगों की जान ली जा रही थी। इसके बाद 14 अगस्त को एक खौफनाक मंजर देखने को मिलता है कि दिल्ली से लाहौर को एक ट्रेन चलती है, जिसमें पाकिस्तान के कुछ सरकारी अफसर और इनकी फैमिलीज थी। ये ट्रेन दिल्ली से तो सही सलामत निकलती है, लेकिन जैसे ही ये पटियाला पहुंचती है, इस पर हमला हो जाता है और इसमें बैठे हर मुसलमान को चुन चुन कर मारा जाता है, ख्वाह चाहे वो बच्चा हो चाहे वो औरत हो। बड़ी बेरहमी से इन्हें कत्ल कर दिया जाता है। जब ये खबर लाहौर पहुंचती है कि किस तरह उनके प्यारों को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, तो आग उठती है, बदले की आग, कि जान के बदले जान, इज्जत के बदले इज्जत। इसके बाद दूसरी ट्रेन चलती है लाहौर से अमृतसर, जिसमें बैठे सिख और हिंदू थे। इस पर हमला हो जाता है। हमले के बाद इसमें तमाम लोगों को शरेआम कत्ल कर दिया जाता है। अब ये जंग बदले की आग में बदल गई थी कि बदले के नाम पे ही एक दूसरे को कत्ल किया जा रहा था और इंसानों को मार मार कर नहरों में फेंका जा रहा था। ये फसाद सिर्फ बदले की वजह से नहीं था कि उनके प्यारों को कत्ल कर दिया गया, बल्कि इस बात पे थी कि ये वो फसादी लोग थे, ख्वाह वो हिंदू हों, मुस्लिम हों या सिख हों, सिर्फ इस बात पे कि उन्हें मासूम लोगों की जान लेने में मज़ा आता है। ऐसे लोग आज भी देखने को आपको मिलते हैं कि किस तरह वो किसी को तंग करके खुश होते हैं। डार्क डे यानी कि 14 अगस्त 1947 को औरतों को इस फसाद का ज़्यादा सामना करना पड़ा। किसी औरत की जान और इज़्ज़त का कोई मुहाफिज ना था। औरतों के साथ ज़बरदस्ती बदफेली की जाती रही। ज़रा सोचें कि क्या अल्लामा मोहम्मद इकबाल और सर सैयद अहमद ख़ान ने इस मुल्क का ख्वाब देखा था जो ऐसे दिन से शुरुआत करे। इसकी एक और बड़ी वजह है कि पार्टीशन के लिए लंदन का वकील साइरिल रेडक्लाइफ को चुना गया, जो कभी बरसगीर आया ही नहीं था, जो हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों की रवायत और कल्चर को जानता ही नहीं था। सिर्फ वो नक्शे पर एक लकीर खींचने के लिए आया था। ये एक बहुत बड़ा गलत फैसला था।
जिन लोगों ने ये फसाद शुरू किया था उन्हें तो बरसगीर से बरातियों की तरह रुखसत किया गया। 17 अगस्त 1947 को बरतानिया का पहला ग्रुप बरसगीर से रवाना होता है और इन्हें बड़े बैंड बाजे के साथ रुखसत किया जाता है, जिसके एक साल बाद आखिरी और दूसरा ग्रुप बरतानिया का 26 अगस्त 1948 को जाता है। इन्हें भी बैंड बाजे के साथ रुखसत किया जाता है। और दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम का फसाद ही ख़त्म नहीं हो रहा था। ये आज के दौर में इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि किस तरह आज़ादी की जंग लड़ी जाती है, आज़ाद मुल्क को हासिल किया जाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि शायद मुसलमान ही मजलूम थे या शायद हिंदू और सिख ही मजलूम थे, तो ये बिल्कुल एक गलत बात थी। दोनों अतराफ से हमला हुआ, दोनों अतराफ से जुल्म शुरू हुआ। अगर आपको इस बात पे नहीं यकीन तो यूट्यूब पे बहुत सी हज़ारों वीडियो हैं। ऐसे फसादी लोग आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं जो फसाद पैदा करते हैं। अभी कुछ साल पहले होने वाला वाक़या जो पाकिस्तान मनारे पाकिस्तान में हुआ कि किस तरह एक लड़की को शरेआम रुसवा किया गया, दूसरी साइड पे इंडिया में ताजमहल में हुआ, ये सब सिर्फ आज़ादी की खुशी के नाम पर था। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलूँगा अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।